नमस्कार, मैं असगर और ये है द-लल्लन-टॉप.com का न्यूज़ रूम। आज बात मुहर्रम की। आपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर देखा होगा कि लोग हैप्पी मुहर्रम बोल देते हैं। हैप्पी मुहर्रम नहीं होता है। मुहर्रम शोक का महीना होता है। मुहर्रम में शिया मुसलमान शोक मनाते हैं, मातम करते हैं, अपने सीनों को खंजरों ब्लेड से ज़ख्मी कर लेते हैं। तो क्या होता है मुहर्रम, इस पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि वो शिया धर्मगुरुओं और उनके संगठनों से मिलकर के बात करें और ये सुनिश्चित करें कि इस मातमी जुलूस में बच्चे जख्मी न हों। कोर्ट ने एक गंभीर इशू बताया है कि ये बच्चों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये मुहर्रम, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें एक शिया मुसलमान अपने आप को खंजर से जख्मी कर रहा है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है जो बकरीद के महीने के बाद आता है। मुहर्रम करबला की जंग का सिंबल है। करबला जो इराक का एक प्रमुख शहर है और इराक की राजधानी बगदाद से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। शियाओं के लिए करबला मदीना और मक्का के बाद एक प्रमुख जगह है जहां पर दुनिया भर का शिया जाता है। सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इमाम हुसैन की कब्र है। कौन हुसैन? ये वही हुसैन है जो मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के बेटे हैं। कौन हुसैन? ये वही हुसैन है कि जिनके बाप को सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा माना और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम। ये वही हुसैन है कि जिनको शिया मुसलमानों ने अली और उनके बेटे हसन के बाद अपना तीसरा इमाम माना। तो क्या हुआ था ऐसा करबला में जिसकी वजह से शिया मुसलमान अपने आप को जख्मी कर लेते हैं? करबला की जंग दो शहजादों की जंग नहीं है, ऐसा मुसलमान मानते हैं। मुसलमानों के मुताबिक एक तरफ हुसैन थे, दूसरी तरफ यजीद था। हुसैन चाहते थे कि दीन इस्लाम वो इस्लाम चले जो उनके नाना मोहम्मद साहब इस दुनिया में लेकर आए, लेकिन यजीद चाहता था कि वो वैसा हो जैसा कि वो चाहता है। वो अपनी सत्ता चाहता था, अपना शासन चाहता था, इसलिए वो हुसैन को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन हुसैन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हुसैन ने कहा कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, ये बात कहता रहूँगा, कुरान की बात करता रहूँगा। कि इस बात पर यजीद ने कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानते हैं तो जंग के लिए तैयार रहें। हुसैन मदीना से करबला एक छोटे से लश्कर के साथ आए। जब आए तो वो मुहर्रम की 2 तारीख थी। नहर के पास उन्होंने अपने कैंप लगाए। 7 मुहर्रम को यजीद की तरफ से उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया था। 10 मुहर्रम जो इस्लामिक कैलेंडर के मुहर्रम की तारीख है, 10 मुहर्रम की जो पहली रात थी, 9 तारीख की रात, उस तारीख में इमाम हुसैन ने अपने कैंप के अंदर अपने साथियों को बुलाया और रोशनी को बुझा दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैं अपने साथियों को तमाम दूसरे लोगों के साथियों से बेहतर समझता हूँ, उनको अपना वफादार समझता हूँ, लेकिन कल 10 मुहर्रम है, जंग की तारीख है। उस तरफ तीर हैं, तलवार हैं, लश्कर है और इस तरफ कुछ नहीं है, यानी कि हमारा बचना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ से जाना चाहता है वो चला जाए, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। रोशनी मैंने इसलिए बुझा दी है ताकि किसी को मेरे सामने जाने में कोई झिझक ना हो। रोशनी कुछ देर के लिए बुझी रही, फिर उसके बाद रोशनी की गई, लेकिन उनका साथ छोड़कर कोई नहीं गया। 10 मुहर्रम की सुबह आई, जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन की तरफ से एक एक करके 72 लोग मार दिए गए। इन 72 में इमाम हुसैन के साथ साथ 6 महीने के बेटे अली असगर भी थे, उनके 18 साल के बेटे अली अकबर भी थे, 7 साल के भतीजे कासिम जो इमाम हसन के बेटे थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। अली असगर की जो शहादत है वो बहुत ही दर्दनाक बताई जाती है क्योंकि जब इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया था तो उनके कैंप जो लगे थे, उन कैंपों से हाय प्यास की आवाज़ आती थी। इसी प्यास की वजह से अली असगर बेहोश हो गए। तो कैंप के अंदर जो औरतें थीं, इमाम हुसैन की फैमिली की जो औरतें थीं, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। औरतों को लगा शायद अली असगर ने दम तोड़ दिया है। इमाम हुसैन कैंप के अंदर आए, उन्होंने पूछा तो बताया गया कि उनका बेटा पानी की वजह से मतलब बेहोश हो गया है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को गोद में लिया और मैदान की तरफ गए। उन्होंने यजीद की फौज से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में मैं गुनाहगार हूँ तो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। लेकिन उस तरफ से किसी ने पानी लेने की इजाज़त नहीं दी। जो नहर थी उस नहर का नाम था फरात। उस फरात नहर के पास
किसी ने इमाम हुसैन को नहीं जाने दिया, बल्कि यजीद की तरफ से हुक्म हुआ हुरमला नाम के एक शख्स को। हुरमला ने एक 3 धार का तीर जिसमें 3 धारें थीं और उसको जहर में बुझा करके वो तीर चलाया। ये यजीद के हुक्म पर तीर चला। वो तीर इमाम हुसैन के बाजू को छेदता हुआ अली असगर की गर्दन में लग गया। अली असगर की गर्दन से खून का एक फव्वारा छूटा और बच्चा वहीं दम तोड़ गया। इस जंग में इमाम हुसैन को शहीद किया गया और बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन को शहीद किया गया वो बहुत ही कुंद धार का एक खंजर था, उसमें धार नहीं थी। और उनको जब कत्ल किया गया तो वो नमाज की हालत में थे, यानी कि सजदे में थे। ये मंजर उनकी बहन कैंप के दर पर खड़ी हुई देख रही थी। इसके बाद जब हुसैन को भी शहीद कर दिया गया तो उनके फैमिली में मर्दों में सिर्फ उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, जो शिया मुसलमानों के चौथे इमाम भी बने। जब सबको शहीद कर दिया गया तो रात में यजीद की फौज आई और उसने उन खेमों को, उन कैंपों को लूटना शुरू किया और सब जितने लोग बचे थे उन सबको अपना बंदी बना लिया। एक रस्सी में बताया जाता है कि एक रस्सी के अंदर सबको बांध करके कैद करके यजीद के दरबार में ले जाया गया। यही जुल्म है कि जिनको शिया मुसलमान अपने मुहर्रम में बयान करते हैं, जिक्र करते हैं और उन जुल्मों को बता करके अपनी छाती पीटते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं कि ये जो जुल्म करबला के अंदर इमाम हुसैन पर हुए, ये जुल्म जो हम अपने ऊपर खंजर से अपने आप को जख्मी कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं कि जिसके लिए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बच्चों को जख्मी ना हो। ये बच्चा एक खंजर लिए हुए अपने आप को जख्मी कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें हाथ से मातम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी छाती को ब्लेड से जख्मी कर लिया है। ये मातम ब्लेड, तलवार, खंजर से आदमी करते हैं या फिर बच्चे करते हैं। औरतें अपने हाथों से सीने को पीटती हैं, रोती हैं, बयान करती हैं। जो मुहर्रम में, जो करबला में हुआ, उन किस्सों को बयान करके शिया मुसलमान दुख मनाते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू होता है, उसके बाद दूसरा महीना आता है और ये 2.25 महीने तक इसी तरह से शिया मुसलमानों में गम का सिलसिला चलता रहता है। इस दौरान शिया मुसलमान ना खुशी मनाते हैं, ना शादियां करते हैं, ना बर्थडे पार्टी होती है, सिर्फ मातम मनाया जाता है, इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। यही वजह है कि जो शिया मुसलमान अपने आप को जख्मी करके ज़माने को दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसी को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो इस पर चर्चा करें, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में जो याचिका लगाई है वो एक सुन्नी संगठन ने लगाई है। सुन्नी लोग इस मातम को बिदअत बताते हैं, यानी कि ऐसा कि जिसकी सज़ा अल्लाह देगा। वो इस मातम को सही नहीं ठहराते, लेकिन शिया मुसलमान इसको सही ठहराते हैं। तो इसी तरह की और भी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए thelallantop.com। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए thelallantop.com। शुक्रिया।